ये बात है 1963 की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी समुद्री खोज के दौरान एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, समुद्री द्वीप की खुदाई के दौरान उन वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जिन्हें देखकर लगता था कि ये पूरा का पूरा नगर था जो कभी समुद्र में लीन हो गया हो। यहाँ उन्हें 3000 वर्ष पुराने बर्तनों से लेकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा व सिक्के तक मिले। यदि धार्मिक व पौराणिक तथ्यों को माना जाए तो ये क्षेत्र श्री कृष्ण जी के द्वारा बसाई द्वारका नगरी है, जो भगवान श्री कृष्ण के देह अवसान के बाद पूरी की पूरी समुद्र में समा गई थी। पर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो एक बसी बसाई और बेहद सुंदर नगरी को समुद्र निगल गया? तो इसके पीछे का कारण महाभारत के युद्ध के समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के उस श्राप को माना जाता है जो उन्होंने श्री कृष्ण जी को दिया था। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, उनका लालन पालन गोकुल में हुआ, पर उन्होंने राजपाट संभाला द्वारिका में। ऐसी मान्यता है। मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों व यादव वंश की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम तथा यदुवंशियों के साथ मिलकर एक अत्यंत सुंदर नगरी का निर्माण करवाया, जो विश्वकर्मा जी के हाथों से पूर्ण हुआ। द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण का द्वारका नगरी में बसने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध ने प्रतिज्ञा ली कि वो संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश कर देगा। इसके बाद वो आए दिन मथुरा और यदुवंशियों पर हमला करने लगा। कभी उनके घरों में आग लगवा देता तो कभी भोले भाले लोगों का वध कर देता। उसके बढ़ते अत्याचार के कारण ही भगवान कृष्ण ने सबको साथ लेकर वो स्थान शांति पूर्वक छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बसने का निर्णय लिया और द्वारिका नगरी बनाकर वहाँ का राजपाट संभाला। भगवान कृष्ण की छत्र छाया में उनकी प्रजा और प्रियजन काफी प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। किसी को कोई कष्ट नहीं था। सबके घर धन धान्य से भरे हुए थे। समय बहुत तेजी से बीत गया। फिर समय आया श्री कृष्ण को देह त्यागने का। उन्हें इस बात का आभास हो गया, पर तभी उन्हें याद आई वर्षों पहले गांधारी द्वारा दिए शाप की। जी हाँ साथियों, ये महाशाप गांधारी ने उस समय श्री कृष्ण को दिया था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महर्षि व्यास के पुत्र संजय ने अचानक गांधारी को ये सूचना दी कि श्री कृष्ण पांडवों की सेना की ओर हैं। इतना सुनना था कि गांधारी क्रोध से कांपने लगी और तुरंत श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण के आते ही गांधारी का गुस्सा और बढ़ गया तथा प्रतिरोध की आग में जलते हुए उसने भगवान कृष्ण को श्राप दे डाला कि जिस प्रकार पांडवों के साथ मिलकर तुम मेरे कुल का नाश कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी सोने की नगरी द्वारका समुद्र में ऐसे समा जाएगी जिसका दूर दूर तक कोई अंश न बचेगा। गांधारी के मुख से निकले इस श्राप को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे माते, आपका ये श्राप भी मैं आशीर्वाद समझकर खुशी से स्वीकार करता हूँ, और तुरंत वहाँ से चले गए। साथियों, 36 वर्ष राजपाट संभालने के बाद जब कृष्ण जी को अपनी मृत्यु का आभास हुआ तो उन्हें ये श्राप याद आया। तब उन्हें अपने कुल व प्रियजनों की चिंता सताने लगी। काफी विचार करने के बाद वो सीधे अपने पिताश्री वसुदेव जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुना डाला। साथ ही ये इच्छा भी जताई कि मेरी मृत्यु के बाद अर्जुन को बुलाया जाए और उनकी सहायता से समस्त द्वारिका वासियों को इंद्रप्रस्थ में बसाकर उनके प्राणों की रक्षा की जाए। ये कहकर भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने गलती से उन पर बाण चला दिया, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। भाई बलराम ने भी ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो ये सब देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वसुदेव जी ने कृष्ण जी की अंतिम इच्छा उन्हें बता दी, पर उसी रात वसुदेव जी ने भी भगवान कृष्ण और बलराम के दुख को सहन न कर पाने के कारण देह त्याग दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए समस्त नगर वासियों व उनके प्रियजनों को इंद्रप्रस्थ पहुंचा दिया, पर उनके जाते ही समुद्र में प्रचंड लहरें उठने लगी और इन विकराल लहरों में पूरी द्वारिका नगरी समा गई। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।